हाय, आई एम सिमरन लांबा एंड वेलकम टू क्लास ऑफ इतिहास। हमने लास्ट एपिसोड्स में पैस्टोरल नोमैडिज्म के जनरल सर्वे ऑफ स्प्रेड के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उनके एक्सटेंट ऑफ मोबिलिटी के बारे में। जो मोबिलिटी ऑफ नोमैड्स है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती थी कि उनके सराउंडिंग्स, उनका एनवायरनमेंट या उनका हैबिटेट उनके लाइफस्टॉक के लिए फेवरेबल है या नहीं। अगर वो अनफेवरेबल होता था तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे एंड इसी तरीके से वो मोबिलिटी वाला जो फैक्टर था नोमैड्स के अंदर आता है एंड हेंस दे आर नोन एज नोमैड्स। ये जो अनफेवरेबलनेस होती थी ये कई फैक्टर्स की वजह से होती थी। फॉर एग्जांपल वेरिएशंस इन सीजन्स, देन टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नोइंग, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग और सोइंग के ऊपर डिपेंड करता था। फॉर एग्जांपल एक क्रॉप का हार्वेस्टिंग एंड सोइंग सीज़न डिफरेंट होता है एंड सीजन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो सोइंग सीज़न में एक नोमैडिक ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह आता है फेवरेबल कंडीशंस को ढूंढते ढूंढते, एंड जब हार्वेस्ट उसके पास कलेक्ट हो जाता है, क्रॉप्स उसके कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो उस जगह से बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सीजन वो मूव करके कहीं और चला जाता है। तो ये जो मूवमेंट थी इट वाज शेड्यूल्ड एज पर द सीजनल टाइम टेबल। ज़्यादातर नोमैड्स रेंज के पैटर्न को भी फॉलो करते थे ताकि लाइफ स्टॉक के लिए एक हेल्दी एंड अबंडेंट फॉडर उनको मिल सके। मोबिलिटी का रीज़न ये भी था कि इनकी जो लाइफ स्टॉक है वो नेबरिंग एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटीज़ जो कि सेटल्ड कम्युनिटीज़ थी उनके क्रॉप्स के लिए बहुत डेंजरस प्रूव हो सकती थी, उनके क्रॉप्स को रूइन कर सकती थी। तो वो हार्वेस्ट सीजन के बाद उस जगह से हटकर किसी और जगह चले जाते थे एंड वापस ग्रेजिंग के लिए, फील्ड्स की ग्रेजिंग के लिए और लाइफ स्टॉक के फॉडर प्रोवाइड करने के लिए उस सीज़न के ख़त्म होने के बाद रिटर्न करते थे। ये जो फ्लॉक्स थे ये फील्ड्स की ग्रेजिंग के साथ साथ उनको फर्टाइल करने में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बहुत सारे रीजन्स में हमने एक सबसे कॉमन पैटर्न ऑफ मूवमेंट नोटिस किया है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है एक रेगुलर मूवमेंट ऑफ फ्लॉक्स बिटवीन समर एंड विंटर पैस्चर्स। बहुत से स्कॉलर्स इस ट्रांसह्यूमेंस को ट्रू नोमैडिज्म से डिफर करके चलते हैं, दैट इट इज़ नॉट द सेम एज ट्रू नोमैडिज्म। ट्रांसह्यूमेंस में ईयर की डिफरेंट पार्ट्स में एक फिक्स्ड रूट होता है और एक फिक्स्ड एबोर्ड होता है जहाँ पर वो नोमैडिक कम्युनिटीज़ जाके स्टे कर सकती हैं। रियल लाइफ में भी आपने कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ देखी होंगी जो ये प्रैक्टिस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल बक्करवाल्स एंड गुज्जर्स इन द सब हिमालयन रेंजेस, गद्दीज, रबरीज एंड चंगपास इन द कश्मीर वैली। इन सिचुएशंस में कोई एक ऐसा अबोर्ड होता है जो एक सेटल्ड वैली है rather than a complete nomadic existence. The area that is covered by true nomadics वो हर रीजन में वेरी करता है। कई सारे ऐसे नोमैडिक ग्रुप्स हैं जिनका डिफरेंट रेंज जो है खाजनॉफ ने उनके एस्टिमेट्स हमें प्रोवाइड करे हैं। फॉर एग्जाम्पल लैप्स इन फिनमार्क, इनका रेंज इज 100 to 200 किलोमीटर्स। देन कम्स reindeer herders in Chukotkas, their range is 50 to 100 किलोमीटर्स। इसी तरह और भी कई ऐसे नोमैडिक ग्रुप्स हैं जिनका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बहुत से केसेस में जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं इनके रूट्स ट्रेसेबल होते हैं एंड दैट टू फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। प्लेनो कार्पिनी इन हिज बुक द मंगोल मिशन उन्होंने गोल्डन होर्ड के जो नोमैड्स हैं उनके बारे में एक अकाउंट में लिखा है, ऑल दीज मैन गो साउथ इन द विंटर टुवर्ड्स द सी and in the summer they go up north along with the banks of the same rivers to the mountains. So इस चीज़ से हमें ये तो पता चलती है कि जो ट्रांसह्यूमेंस है इसके कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं। ये हर एक सीज़न में इनका एक फिक्स्ड अबोर्ड होता है, इनका एक फिक्स्ड रूट होता है एंड सीजनल वेरिएशंस की वजह से एंड फेवरेबिलिटी और अनफेवरेबिलिटी की वजह से ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस को ट्रैवल करते हैं। Now that we have understood about the extent of their mobility, we will try to understand their society and economy.